इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 6 के यूनिट 1 का पॉइंट 3 जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, इसकी चर्चा करूंगी। हमारा प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब चलिए हम इस सिद्धांत की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के समान राज्य का भी यह प्रयास होता है कि सरकारी आय एवं व्यय का सामंजस्य इस प्रकार किया जाए कि जिससे समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण के लाभ प्राप्त हो सके। इस समायोजन के अंतर्गत सरकारी व्यय को सदैव बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे इस व्यय से उत्पन्न होने वाला या प्राप्त होने वाली संतुष्टि एवं करों के भुगतान से उत्पन्न होने वाला असंतोष बराबर हो जाए। अतः अधिकतम सामाजिक कल्याण उसी बिंदु पर प्राप्त होगा जिस पर संतुष्टि एवं असंतोष पूर्ण संतुलन की स्थिति में आ जाए। डॉक्टर डाल्टन का विचार है, राजस्व का सर्वोत्तम ढंग वही है जिसमें की जाने वाली क्रियाओं की सहायता से अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किए जाते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत। प्रत्येक कर अशुभ नहीं होता। यदि मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों पर कर लगाकर उसके उपभोग को सीमित कर दिया जाए तो इस प्रकार के कर से निश्चित ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि ही होती है। अतः इस दृष्टि से ऐसे सिद्धांत का अन्वेषण आवश्यक प्रतीत होता है जो राजस्व के आय एवं व्यय दोनों क्षेत्रों पर लागू हो सके। इस दिशा में सर्वप्रथम डॉक्टर डाल्टन ने प्रयास किया। राजवित्त के अनुसार सरकार वित्त प्राप्त करती है तो व्यय भी करती है। समाज के कुछ वर्गों पर सरकार कर लगाती है, वह उनसे प्राप्त होने वाली आय को निर्धन वर्गों पर व्यय करती है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है उसकी उपयोगिता कम होती है, अर्थात ज्यों-ज्यों अमीरों पर कर लगाया जाता है उनके पास मुद्रा कम होने लगती है एवं उनके लिए मुद्रा की उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब यही धन गरीबों पर व्यय की जाती है तो व्यय की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उनके सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सिद्धांत की व्याख्या। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए डॉक्टर डाल्टन ने लिखा है, सार्वजनिक वित्त के मूल में एक बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कह सकते हैं। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाले लाभ राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले त्याग के बराबर ना हो जाए। यह सीमा ही राजकीय व्यय और आय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। उपर्युक्त विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति सदैव समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अपने व्यय को इस प्रकार विभाजित करता है कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता बराबर रहे जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके, ठीक उसी प्रकार राजस्व में भी सरकार व्यय करते समय ऐसे प्रयत्न मोटे रूप से कर सकती है। सिद्धांत का सारणी तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण निम्न है। इस सारणी में 4 कॉलम दिए गए हैं जिसमें सामाजिक आय और व्यय की इकाइयाँ, कर के प्रत्येक इकाई से उत्पन्न सीमा, सामाजिक त्याग, सार्वजनिक व्यय की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत सामाजिक लाभ, समाज को प्राप्त कुल उपयोगिता दी गई है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि कर की इकाई बढ़ने के साथ साथ कर की प्रति इकाई का समाज पर भार बढ़ता जाता है, जबकि सार्वजनिक व्यय की प्राप्ति अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार इस उदाहरण में चौथी इकाई के बाद सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक संतुष्टि समान हो जाते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर कर व व्यय की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत त्याग की
को दर्शाया गया है, जिसमें P डैश रेखा सामाजिक अनुपयोगिता तथा त्याग को एवं M डैश रेखा समाज को प्राप्त उपयोगिता प्रदर्शित करती है। ये दोनों वक्र परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब कर्व वेव O से OR हो जाती है तो वह सार्वजनिक वेव की वह राशि या वह सीमा होती है जो समाज को अधिकतम लाभ T बिंदु पर प्राप्त करती है। यदि सरकार T बिंदु से ऊपर अपना कार्य बढ़ाएगा तो इससे जनता को अधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत केवल यही नहीं बताता है कि सार्वजनिक आय व व्यय में किस सीमा तक वृद्धि करनी चाहिए, वरन यह भी बताता है कि व्यय के विभिन्न मदों पर राजकीय व्यय का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, कर का विभाजन विभिन्न कर स्रोतों में किस प्रकार किया जाना चाहिए। सिद्धांत की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल। पॉइंट 1, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की माप करना सरल नहीं होता। पॉइंट 2, राजस्व अनेक अनार्थिक व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है, अतः अनुपयोगिता का पूर्ण वितरण तैयार कर उसको संतुलित करना असंभव होता है। पॉइंट 3 है, करारोपण से प्राप्त होने वाले मिश्रित लाभों और हानियों का पता लगाना असंभव होने के कारण भी यह सिद्धांत अव्यावहारिक है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचनाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जिसमें डाल्टन का विचार है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाले लाभ राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले त्याग के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राजकीय व्यय और आय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। हमारे इस प्रश्न का व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं यूनिट 2 यानी जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी चर्चा करूँगी।